Jai Hind to all students. Today is your chapter number 28, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है बेटा। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग मनुष्य बहुत तेज़ी से कर रहा है, बिना यह सोचे कि वह जो है परिणाम क्या करेगा, मतलब उसका परिणाम क्या होगा। इतनी जल्दी जल्दी हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो, और हम यह समय ऐसा है कि हमको इनकी सुरक्षा के लिए, जो प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब होता है बुद्धिमानी और सावधानी पूर्वक रिसोर्सेज का यूज करना, जिसमें फर्स्ट है स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण। इसमें फर्स्ट स्टेप है वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत में पानी का नुकसान नहीं करना चाहिए। हमको दूसरे नंबर पे अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, और ये जो प्लांट होते हैं वह वाटर साइकिल में, वाटर का चक्रण में सहयोग प्रदान करते हैं। हमको वेस्ट, जो गंदी चीज़ें हैं, कूड़ा करकट है, वह पानी में नहीं फेंकना चाहिए। हमको अच्छे तरीका सिंचाई के अच्छे साधन का उपयोग करना चाहिए। हमें पानी का पुनः चक्रण करना चाहिए, पुनः उपयोग में लाना चाहिए, जो कि फैक्ट्रियों में यूज होते हैं पानी, इनको अधिक से अधिक बार यूज किया जाए वहाँ पे। अगला है स्टूडेंट, हमको फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम और रिजर्वायर बनाना चाहिए। रिजर्वायर्स में स्टूडेंट होता है जलाशय। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पानी का संरक्षण देती है। इसमें यह किसमें शामिल रहती है? कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में, और जो वर्षा का पानी आता है उसका अधिक से अधिक उपयोग करने में, प्रयोग करने में काम आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टूडेंट। अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का संरक्षण। हम इसका संरक्षण मिट्टी के कटाव को रोक करके कर सकते हैं, और जो सॉइल इरोजन होता है स्टूडेंट, मिट्टी का जो कटाव होता है, क्षरण होता है, उसको हम रोक सकते हैं अधिक से अधिक पेड़ों को लगा करके। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट को लगाना, छोटे छोटे पौधों को लगाना। और टेरेस फार्मिंग करके, टेरेस में सीढ़ीदार जो खेत होते हैं, जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ऊपर से नीचे, उस तरीके से करके, और उचित तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का विकास करके, और सिंचाई का उपयोग करके, और सॉइल को और हम लोग कंजर्वेट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, हम मिट्टी के उर्वरता को, उत्पादन क्षमता को कायम रख के, अब कैसे हम इसको कायम रख सकते हैं? क्रॉप रोटेशन के माध्यम से, दूसरा मेनियर के माध्यम से, मेनर्स के माध्यम से, और तीसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग के माध्यम से स्टूडेंट। फर्स्ट ए में इन क्रॉप रोटेशन में जो अलग अलग फसलें होती हैं एक ईयर में, उनको हमको लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए कॉर्न,
जो कि अनाज है उसको बहुत अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वह साल में एक बार उगता है और दूसरे साल में उसी में फलीदार पेड़ लगा देने चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, जैसे पी, मटर और बीन। और ये उगेंगे तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन जो होती है सॉइल में उसको रिस्टोर करते हैं, उसको कायम रखते हैं। अनाज नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बचाते हैं स्टूडेंट। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स वो सॉइल की उर्वरता को बनाए रखते हैं स्टूडेंट। और जो कंपोस्ट होती है, जो खाद होती है नेचुरल जो होती है प्राकृतिक रूप से, वह उर्वरता को बनाए रखने में, कायम रखने में बहुत अच्छी होती है। अब स्टूडेंट सी इन मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें स्टूडेंट 2 or 3 क्रॉप आर ग्रोन एट द सेम टाइम, एक समय में 2 या 3 फसल एक साथ बोई जाती है स्टूडेंट। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, हम जानते हैं स्टूडेंट फॉरेस्ट बहुत वैल्यूएबल है। हमारा वाटर साइकिल, वाटर का पुनः चक्रण में बहुत उपयोगी है। ये पेड़ों के और जानवरों के हैबिटेट्स है, निवास स्थान है स्टूडेंट। और जो फॉरेस्ट हैं वो एफॉरेस्टेशन को भी कंजर्व करते हैं, मतलब पेड़ जो लगाए जाते हैं। और जो फॉरेस्ट हैं फॉरेस्ट फायर को रोकते हैं और ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स, और जो बहुत अधिक चारागाह की तरह उपयोग करते हैं जानवर वहाँ के घासों को, उनसे इनको संरक्षण प्राप्त हो सकता है। जंगलों को, वहाँ के पेड़ों को कटाई से रोक सकते हैं हम, इनका सुरक्षा कर सकते हैं। और जो कीट पेस्ट में होता है स्टूडेंट, हानिकारक कीट जो होते हैं जो पेड़ों को खा जाते हैं, उनसे सुरक्षा हमको प्रदान करना चाहिए। और जो बीमारियां हैं जंगलों में पेड़ों को लगती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, जिससे हम जंगलों को बचा सकते हैं। और फॉरेस्ट फायर जो होती है, जो आग जंगलों में आग लग जाती है, उससे भी स्टूडेंट हमको जंगलों को बचाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमारे यहाँ एक कानून बना स्टूडेंट 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और हमारे सरकार ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए। जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है स्टूडेंट, वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्टूडेंट, वह है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी स्टूडेंट। इन द कमिंग ईयर, अगले कुछ सालों में जो नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज हैं, वह जंगली जानवरों के लिए अंतिम आश्रय ही बचेंगे, उसके अलावा कोई उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता स्टूडेंट। और लास्ट आपका टाइटल है स्टूडेंट्स में कंजर्विंग मिनरल्स, खनिज पदार्थों की सुरक्षा करना। वी शुड यूज मिनरल्स, हमको खादों का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक स्टूडेंट करना चाहिए। और क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, इनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है, और नवीकरणीय हैं ये सब स्टूडेंट। और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग हमको करना चाहिए उनकी जगहों पे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, इन सबों का भी उपयोग हमको करना चाहिए स्टूडेंट। हमको अपने रिसोर्सेज का रिसाइकल करना चाहिए, पुनः उनको उपयोग लायक बनाना चाहिए। मेटल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, ये पुनः उपयोग में लाए जाते हैं स्टूडेंट। उपयोग होने के बाद दोबारा फिर इनका उपयोग होता है। बिसाइड्स कंजर्विंग
मिनरल्स, रिसाइकल आल्सो कंजर्व एनर्जी। और मिनरल को कंजर्विंग के अलावा हम लोग कंजर्व एनर्जी को रिसाइकिल कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ दिस चैप्टर इज इन स्टूडेंट। थैंक यू। जय हिंद।